सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे इसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कुंवारी रहती और उन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने खूबसूरत औरतें और 300 कवाल मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पे कायम थी। वहां मसनूई सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज़्ज़ज़ समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुन्ह मांगी माल और दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ न कहीं तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फायदा, जबकि माल और दौलत मुसलमानों के काम आएगा। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिश्वरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत यह है कि दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। कहते ही महमूद गजनवी बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गुर्ज सोमनाथ के दे मारा। इसका मुंह टूट कर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट से इस कदर बेश बहा कीमती हीरे, जवाहरात और मोती निकले। महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जो फतह मक्का से एक रात कबल बन्नू उमिया के सरदार ने कबा से ट्रांसफर करवाया था कि इसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। वो तो ना आ सके, लेकिन बन्नू हाशिम से महमूद गजनवी जरूर पहुंच गया तोड़ने। इसीलिए काफिर मुअर्रिखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माल गनीमत कहता है। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं।